नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आरती कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेके आपका मन पसंद करना आदि कश्यप मुंबई से मानुस। ये है एपिसोड नंबर 1962 और आज एक विशेष कहानी है दो पहियों की गाड़ी। दोस्तों, बदलाव के लिए किसी संसाधनों की नहीं बल्कि आपके पक्के इरादों की जरूरत होती है। उसी पर आधारित है आज की कहानी, दो पहियों की गाड़ी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दो पहिए की उम्मीद। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला का एक छोटा सा गांव था, घने चाय बागानों के बीच बसा, जहां सड़कें संकरी और अस्पताल कई किलोमीटर दूर। एक रात करीमुल हक अपनी मां को सीने के दर्द में उठने पर अस्पताल लेकर नहीं जा पाए। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची और मां ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उस रात करीमुल ने एक संकल्प लिया, मेरे गांव में अब कोई इलाज के इंतजाम में नहीं मरेगा। अगली सुबह उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल देखी और सोचा कि अगर चार पहिए नहीं आएंगे तो दो पहियों पर ही चलेंगे। उसने अपनी बाइक के पीछे लोहे की छड़ें और प्लेटें लगाकर एक छोटी सी स्ट्रेचर बना ली। शुरू में लोग हंसे, बाइक एम्बुलेंस, पर जब पहली बार उसने एक बुजुर्ग मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर ने कहा कि ये 20 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो गांव की हंसी भरोसे में बदल गई। करीमुल के दिन बागान में मेहनत और रातें गांव वालों की फोन कॉल पर दौड़ते दौड़ते गुजरती। बरसात में कच्चे रास्ते, रात को घुप अंधेरा और कभी पेट्रोल के पैसे भी नहीं, लेकिन उसकी बाइक फिर भी चलती रही। वो अपने पास की कमाई से पेट्रोल भरता, कभी कभी चाय बागान के मालिक भी मदद कर देते। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फोन आने लगे, करीमुल भाई मदद चाहिए। एक बार आधी रात को चाय बागान में एक औरत की डिलीवरी पेन शुरू हो गई। पूरा रास्ता कीचड़ से भरा, ऊपर से तेज बारिश। करीमुल ने एक हाथ से बाइक संभाली और दूसरे में टॉर्च पकड़ी। 2 घंटे की जंग के बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी और मां दोनों सुरक्षित हैं। करीमुल ने चुपचाप आसमान की ओर देखा, मानो अपनी मां से कह रहा हो, मैंने वादा निभाया। साल बीतते गए। करीमुल ने अपनी बाइक एम्बुलेंस से हजारों मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। सरकार और संस्थाओं ने बाद में उसकी मदद भी की। फर्स्ट एड किट, स्ट्रेचर, रेनकोट और एक बेहतर बाइक। लेकिन करीमुल कहता है, असल पूंजी लोगों का भरोसा है। आज उनके गांव में जब कोई इमरजेंसी होती है तो लोग एम्बुलेंस नंबर नहीं बल्कि करीमुल का नंबर डायल करते हैं। दोस्तों, एक सच्ची कहानी थी ये, और इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बड़े इरादों की जरूरत होती है। जब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा, किसी का जीवन नहीं बदलेगा, और वो कोई आप भी हो सकते हैं। समाज की सबसे बड़ी एम्बुलेंस है एक जागा हुआ इंसान। जरूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ हो, शुरुआत करने की जिद ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जहां है, जैसे है, वहीं से किसी की मदद का पहला कदम बढ़ाइए। यही मैसेज था आज की कहानी का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, जिसमें आपने देखा कि करीमुल नाम का एक व्यक्ति जिसकी मां बहुत बीमार हो जाती है, लेकिन संसाधन ना होने की वजह से वो अपनी मां को अस्पताल तक समय पर नहीं ले पाता है और उसकी मां की मौत हो जाती है। उसके बाद से वो प्रण करता है कि उसकी जो 2 व्हीलर होता है, जो बाइक होती है, उसके ऊपर डंडियां लगा के स्ट्रेचर बनाता है और उसके बाद से वो जो बीमार लोग होते हैं उन्हें अस्पताल ले जाता है। और धीरे धीरे लोग जो उनके ऊपर हंसते थे बाद में उनकी जरूरत महसूस करते हैं, और करीमुल लास्ट तक मरीजों की हेल्प करता है और बहुत सारे लोगों की जान बचाता है। आखिर में जो कहानी के था उसमें एक स्त्री होती है जिसके जो कि एक बच्चे को जन्म देती है।
गर्भवती स्त्री होती है उसको ले जाता है और स्त्री और बच्चे की दोनों की जान बच जाती है। वो बहुत खुश होता है और अपनी माँ को कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लोगों की जान बचाने में सहायक सिद्ध हूँ। दोस्तों, इसी तरह से आपको भी देखना है कि आप किस तरह से किसी की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि किसी की हेल्प करने में कभी कुछ नहीं जाता है। कई बार उनकी दुआएं काम आ जाती हैं जब आपका कार्य काम नहीं आता है। यही मैसेज है आज की इस कहानी का, दो पहियों की गाड़ी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ और आपको कहता हूँ यस, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये है लोग शुक्राना गुरु जी जी। यहाँ पे है भी। यस, दिख रहा है ना। थैंक यू, नमस्कार।